जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। अभी फिलहाल जैसे कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम आपका जो है कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें जहां तक देखेंगे कि आपके जीके जीएस का जो है क्वेश्चन है, जहां तक जो है हर तक कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। और जैसा कि आपका 14 तारीख का एग्जाम हुआ, 15 तारीख का एग्जाम हुआ और इन सभी का एनालिसिस किया गया और इसमें से जो है आपका एक यहाँ से ही जो है क्वेश्चन सारा जो है पूछा जा रहा है। चलिए इसके अब जो आगामी आपके 16 तारीख का जो ऑल शिफ्ट का एग्जाम होगा, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और सेम टू सेम जो है इसी तरह का जो है क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपसे जो है ये छूटना ना चाहिए और सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग न्यू स्टूडेंट है, सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन की है कि औपच से जो है छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। औपच से यानी कि जो हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो हमें जो लगता है कि पेट में धरा हुआ है, यानी कि एसिडिटी, एक तरह से कहेंगे कि एसिडिटी जो हो जाता है, इससे छुटकारा पाने के लिए जो है ये किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको जो है एंटासिड का जो है ये प्रयोग किया जाता है। तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये एंटासिड क्या है? वह पदार्थ जो पेट में जठराव पथ में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है और एंटासिड कहलाता है, ठीक है। एंटासिड जो क्या करता है कि पेट में जो जठर पथ है उसको जो है उदासीन यानी कि कम करता है, ठीक है। तो ये आपका जो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, ठीक है। रबी की फसल आपको बताना है, ये कौन होगा? रबी फसल क्या होगा? ये चना जो आपका जो है ये रबी फसल आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? चना जो आपका जो है ये रबी फसल आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। और रबी फसल में आपके जो है चना हो जाता है, इसके बाद आपका गेहूं आ जाता है, इसके बाद जो आपका जो है मटर आ जाता है, ठीक है। ये इसके बाद आपका जो है जौ आ जाता है, ठीक है। ये सभी आपके जो हैं ये रबी फसल है, ठीक है। इसके बाद आपके जो हैं ये आपके ये मक्का और धान और ये मूंगफली, ये सब क्या है? ये आपके जो हैं ये खरीफ फसल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व जो है ये अधिक था, ठीक है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से आप लोग समझेंगे, बिल्कुल इजी भाषा में सारे क्वेश्चन को समझाते हैं ताकि जो आपको सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए, ठीक है। खाद्य और, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के, ठीक है, जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या अधिक था, ठीक है। ये कहाँ था? ये आपका जो है ये बांग्लादेश में अधिक था, ठीक है। कहाँ था? ये बांग्लादेश में जो है ये सबसे अधिक था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर इकाई में, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में जो है निवास करने वाले जो है लोगों को क्या कर रहा है, इसका जो है जनसंख्या घनत्व निकाला, यानी कि 1 किलोमीटर इधर, ठीक है, 1 किलोमीटर लंबाई में, ठीक है, 1 किलोमीटर चौड़ाई के रेडियस में जो है जो भी रहेगा इसको जनसंख्या घनत्व के तौर पर जो है ये माना जाता है। इसके साथ साथ जो है खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार जो है 2020 में भारत की तुलना में बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे अधिक था, ठीक है। 2020 की तुलना में जो है भारत की तुलना में जो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व है ये सबसे अधिक था। और 2011 में जो है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। कितना था? भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार से ये 382 था, ठीक है। और वहीं बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका जो है 1265 था, ठीक है।
1265 जनसंख्या घनत्व तो आपका जो है बांग्लादेश का था और 382 आपका जो है ये भारत का था। और ये किस जनसंख्या जनगणना के अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार से जो है ये दिया गया था। और एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि देश में अभी जितने भी जनसंख्या पर जो जनगणना पर जो आंकड़े लिए जाते हैं सभी आपके जो है 2011 जनगणना के अनुसार ही आंकड़े लिए जाते हैं। और प्रत्येक जनगणना जो होता है प्रत्येक 10 वर्षों में आपका जो है जनगणना होता है, ठीक है, 10 वर्षों में जनगणना होता है। लेकिन जो पिछली जनगणना हुआ था ये आपके जो 2011 में हुआ था और नेक्स्ट जनगणना आपका जो है ये 2021-22 में होने का लक्ष्य था। किसी का कारण बस इसको जो टाल दिया गया, फिर पुनः 2024 में इसका जो है लक्ष्य था होना था ये भी टल गया। अब अनिश्चितकालीन के लिए आगे आपका जनगणना जो है ये टल गया है और वर्तमान में जितने भी जनगणना आपके जो है आंकड़े लिए जाते हैं सभी 2011 के अनुसार से जो है ये लिए जाते हैं, ठीक है। ये आपको सारे फैक्ट को आपको देखते चलना। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग पढ़ेंगे 4 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि ये किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है, ठीक है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किसमें शामिल किया गया है, कौन से संविधान संशोधन में शामिल किया है, तो ये आपके जो है 42वां संविधान संशोधन में जो है ये शामिल किया गया है। तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो है 42वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, ये आपके जो है 1976 में जो है ये हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, ये 1976 में जो आपका जो है ये हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण डैश कहलाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है व्यावसायिक संरचना कहलाता है। तो ये आपका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो व्यावसायिक संरचना के बारे में ध्यान देंगे कि किसी भी देश की व्यावसायिक संरचना को देश की आबादी के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जो आर्थिक उद्यमों और विभिन्न व्यवसायों में लगा हुआ है। और व्यावसायिक संरचना को अधिक सरलता से परिभाषित करने के लिए देश के विभिन्न जनसंख्याकी वर्ग को कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो ये आपका जो है पहला ये कृषि के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। इसके बाद जो आपका विनिर्माण, ठीक है, क्या, तो विनिर्माण क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। इसके बाद जो आपका जो है ये सेवा क्षेत्र में जो है ये विभाजित किया जाता है, ठीक है। यही आपका जो है व्यावसायिक संरचना आपका जो है ये कहलाता है, ठीक है। ये आपको जो है सारे फैक्ट को ध्यान से रखते चला। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और ये जितने भी PDF है आपको सभी आपके जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है ये सारे PDF जो है उपलब्ध करा दिया जाता है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर का देखेंगे। 6 नंबर देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सकल मूल्य वर्धित क्षेत्र के लिए सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा फार्मूला सकल मूल्य वर्धित के लिए सही है, तो ये आपका जो है सकल मूल्य वर्धित इक्वल टू आपका सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस कर यहाँ आपका जो है टैक्स हो जाएगा, ठीक है, टैक्स हो जाएगा। तो ये आपका जो है ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे। 7 में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। मोत्सु उत्सव पूछा जा रहा है, तो मोत्सु उत्सव जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये देखेंगे। ये आपके जो है ये नागालैंड में जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है, मोत्सु उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। और नागालैंड के एओ जनजाति के बीच, ठीक है, कौन सा, एओ, ठीक है, एओ जनजाति के बीच जो है नागालैंड की एओ जनजाति है, ठीक है। ये एओ जनजाति के बीच एक विशेष महोत्सव रूप में जो है इसको ये मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। और ये महोत्सव जो है खेतों में बुआई के बाद मनाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, जब खेत में बुआई जब हो जाता है, ठीक है,
खेत में जब बुआई हो जाता है तो ये बुआई के बाद जो है ये पर्व मनाया जाता है और इस जनजाति के पुरुष और महिलाएं आग के पास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं और हॉर्नबिल और सेकेनवई नागालैंड के अन्य लोकप्रिय महोत्सव हैं। ठीक है, कि कौन कौन से अन्य लोकप्रिय नागालैंड के कौन कौन है, तो हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव भी कहाँ से संबंधित है, नागालैंड के, और सेकेरनेई। ठीक है, सेकेरनेई भी जो है ये नागालैंड के दोनों जो है ये महोत्सव। सारे फैक्ट को आपको जो है ये ध्यान में रखते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हॉकी से संबंधित नहीं है। ठीक है, हॉकी से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है, तो ये रन आउट जो है ये हॉकी से संबंधित नहीं है। तो रन आउट किसमें होते हैं, ये आपके जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है रन आउट। ठीक है, बाद बाकी स्कूप आपके जो है हॉकी से हो जाएंगे, हिट आपके हॉकी से हो जाएंगे, फ्लिक आपके जो है हॉकी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे कि वेटिंग फॉर वीजा एक 20 पेज की आत्मकथा किसने लिखा है। ठीक है, वेटिंग फॉर वीजा एक 20 पेज की आत्मकथा ये किसने लिखा है, तो ये आपका जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है ये लिखा गया है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि स्मार्ट सिटीज और एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना डैश द्वारा आरंभ की गई थी। तो ये योजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो ये आपके जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वे डैश नृत्य के शिक्षक थे। ठीक है, और सब फ्रेंड देखेंगे कि जितने भी 14 तारीख के और 15 तारीख के एग्जाम हुए हैं उसमें सभी में आपको जो है ये आपके जो है ये संगीत से, अकादमी से, ठीक है, इसके बाद ऑथर से, ये सभी क्वेश्चन जो आपको जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते हुए चलना। गुरु बिपिन सिंह को पूछा जा रहा है कि वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। वे डैश नृत्य के शिक्षक थे। ये कौन से नृत्य के शिक्षक थे गुरु बिपिन सिंह, तो ये आपका जो है ये मणिपुरी नृत्य के शिक्षक थे। ठीक है, कौन से नृत्य के, तो मणिपुरी नृत्य के जो है ये शिक्षक थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है नृत्य के साथ साथ जो है ये निर्देशक भी थे। ठीक है, क्या थे, निर्देशक। ठीक है, निर्देशक भी थे। इसके बाद कोरियोग्राफर और शिक्षक भी थे। कौन थे, तो ये गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, इसके बाद इसको जो है मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजावा की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह को जो है कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, तो ये आपका जो है हंजावा। ठीक है, कौन सा, हंजावा की उपाधि प्रदान किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो मणिपुर के महाराजा द्वारा जो इसको जो है ये उपाधि ये मिला था। ठीक है, इसके बाद जो है नृत्य के क्षेत्र में इसके योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार ये 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है। ठीक है, ये कौन कौन से उसको पुरस्कार मिला है, ये आपके जो है कालिदास पुरस्कार भी जो है ये मिला हुआ है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, ये कालिदास पुरस्कार। ये कालिदास पुरस्कार कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है, ये एमपी द्वारा दिया जाता है। ध्यान देना है, एमपी द्वारा जो है कालिदास पुरस्कार दिया जाता है और ये भी पुरस्कार इसको मिला है। साथ ही साथ 1966 में कौन सा, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इसको जो है ये मिला है। ठीक है, किसको, गुरु बिपिन सिंह को। सारे फैक्ट को आपको जो है ये याद करते चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, शोभना नारायण के बारे में पूछा जा रहा है कि शोभना नारायण जो है ये भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो शोभना नारायण जो आपके जो है कथक से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो कथक नृत्य से संबंधित है। तो बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि शोभना नारायण जो है ये भारतीय कथक नृत्यांगना है और उनके गुरु बिरजू महाराज हैं। ठीक है, ये शोभना नारायण के जो गुरु हैं ये कौन है, तो ये आपके जो है ये बिरजू महाराज हैं। ठीक है, बिरजू महाराज। ठीक है,
बिरजू महाराज इनके गुरु हैं। इसके साथ साथ इन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा पुरस्कार मिला है शोभना नारायण को, तो ये इसको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ जो है कथक के प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज कथक से कौन कौन से संबंधित हैं, तो कथक से आपके जो है ये कौन से हैं, तो ये आपके जो है बिरजू महाराज हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो है सितारा देवी का भी संबंध कथक से है। ठीक है, सितारा देवी। इसके बाद देखेंगे शंभू महाराज। ठीक है, कौन कौन, शंभू महाराज। इसके बाद कि दमयंती जोशी। ठीक है, दमयंती जोशी। इसके बाद जो है शोभना नारायण और उमा शंकर और शोभा कौशल, ये सभी जो हैं, ये सभी आपके जो हैं ये कथक से संबंधित है। ठीक है, सारे फैक्ट को आपको जो है ये ध्यान देते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए पढ़ेंगे। 13 नंबर का देखेंगे। 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है भारत संघ में शामिल किया था। ठीक है, तो ये कब किया गया था, तो ये आपके जो है 10वें जो है संविधान संशोधन में किया गया है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद डैश बंगाल का नवाब बना। ठीक है, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाने के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो बंगाल का नवाब बना था सिराजू दौला। ठीक है, कौन बना था, सिराजू दौला जो है बंगाल का नवाब बना था। और इसके बाद क्या हुआ कि सिराजू दौला जो है ये बंगाल के जो है ये क्या बने, नवाब बने थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जिसने बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां के पुत्र सरफराज खां की हत्या कर इस गद्दी को जो है प्राप्त किया था। ठीक है, क्या किया था कि ये जो है बंगाल के दीवान जो थे मुर्शिद कुली खां, इसके पुत्र की जो है सरफराज खां की हत्या करके जो है गद्दी को प्राप्त किया था। और जो 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच पलासी नामक युद्ध पर जो युद्ध हुआ था, इसमें नवाब के सेनापति मीर जाफर का जो है अंग्रेजों से मिले होने के कारण जो है से सिराजुद्दौला की जो है ये हार हुआ था। ठीक है, किसके कारण हार हुआ, तो ये आपके जो है ये पलासी के युद्ध में जो है इनका हार हुआ। ठीक है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे। AR रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, AR रहमान को किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो ये आपके जो है स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जो इसको मिला है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि डैश मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट विभाजित है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है विभाजित ये है, ये कौन करता है ये आपका जो है डेक्कन के पठार जो है ये करता है। ठीक है, ये डेक्कन के पठार से जो है ये होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि दक्कन पठार की अवस्थिति जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, कहाँ है, तो दक्कन पठार की जो स्थिति है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है और पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य में जो है ये स्थित है। दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है और दक्कन पठार के अंतर्गत जो है निम्नलिखित संरचनाओं में को जो है ये शामिल किया जाता है, जिसमें कि हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, बालाघाट ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और अजंता पहाड़ी ये सभी जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है, ये आपके जो है दामोदर मौजो को जो है ये सम्मानित किया गया है। तो ये आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दामोदर मौजो जो कौन थे, तो ये आपके जो है ये प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार थे। ठीक है, कोंकणी यानी कि कोंकणी भाषा में जो है के ये उपन्यासकार थे। ठीक है, कोंकणी भाषा के जो है ये उपन्यासकार थे और इनको जो है
दामोदर मौजो को जो है 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, कब मिला है? 2022 में जो है इसको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वे अपने 50 वर्ष के लेखन करियर में, ठीक है, इनके उम्र कितना है तो 50 वर्ष के लेखन करियर में इन्होंने क्या क्या संग्रह किए हैं? तो ये ना कहानी संग्रह किए हैं, उपन्यास लिखे हैं, आत्मकथा कृति लिखे हैं, इसके बाद बाल साहित्य लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इन्होंने क्या हुआ है कि इन्हें जो है वर्ष 1983 में उपन्यास कार्मेलिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, कार्मेलिन के लिए जो है इनकी जो कृति थी ये कार्मेलिन के लिए जो है इनको जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर का देखेंगे। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश की जो है कौन है और जिसकी मृत्यु जो है 17 नवंबर 1928 को हुई थी। ठीक है, तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी के नाम से मशहूर थे और इनकी मृत्यु जो 17 नवंबर 1928 को हुई थी। ठीक है, चलिए, और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी ये ध्यान देना है आपको। ये आपके जो है साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में खिलाफ में जो है ये 1928 में लाहौर में जो है एक आपका जो है ये आंदोलन चल रहा था और इसी आंदोलन में जो है पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और लाठी चार्ज के कारण जो है ये गंभीर रूप से घायल हो गए और इनको जो है अस्पताल में भर्ती किया गया और गंभीर रूप से घायल होने के कारण जो है अस्पताल में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे, अग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो अग्नेय चट्टान जो है ये आपके जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये अग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला इसका जो चट्टान का प्रकार है ये आपका अंतर्भेदी होगा और दूसरा बहिर्भेदी होता है। ठीक है, और अग्नेय चट्टान के बारे में ध्यान देंगे कि अग्नेय चट्टान कैसे बनता है। तो अग्नेय चट्टान देखेंगे कि ये आपके जो है पृथ्वी से जो निकला लावा होता है या मैग्मा होता है, जैसे कि कहेंगे कि ज्वालामुखी के फटने के कारण से या पृथ्वी के अंदर जो गर्म लावा या मैग्मा होता है उनके बाहर निकलने से और जो है चट्टान धरातल पर जो है भूभाग में आने के बाद जो ये ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के ये ठोस रूप में परिवर्तित होने के कारण जो ये सेल निर्माण होता है, इसे ही जो है अग्नेय चट्टान जो है ये कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। 20 में देखिए पूछा जा रहा है कि शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? ठीक है, क्या कह रहा है कि शासक का नाम और साम्राज्य, ठीक है, इनमें से सुलेमित करने के लिए कह रहा है कि कौन सा इसमें से सुलेमित है। पहला है कि महापद्मनंद का जो संबंध है ये मगध साम्राज्य से है। दूसरा है अजातशत्रु का संबंध मौर्य साम्राज्य से है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ में से देखेंगे कि कौन सा कथन जो है ये सही है। ठीक है, ये आपका जो है बी नंबर होगा, केवल ए होगा, यानी कि महापद्मनंद का जो है संबंध जो है ये मगध साम्राज्य से होगा। ठीक है, इसके बाद